नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल आज आपसे बात करूंगी पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो अक्सर चाइल्ड बियरिंग एज, रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स में ही पाया जाता है। ये अक्सर 20 से 40 साल की उम्र में हो सकता है। इंडिया में हर 5 में से एक फीमेल को ये पाया जाता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, यानी इरेगुलर पीरियड्स होना, हैवी पीरियड्स होना, टाइम से पीरियड्स का ना आना या डिले हो जाना, प्लस वेट गेन होना। इसमें वज़न बढ़ जाता है और वज़न को कम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें ज़्यादातर फैट या मोटापा कमर के अराउंड ही देखा जाता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, यानी आपके फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, थाइस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और हेयर लॉस होना, यानी कि जो आपका टेम्पल रीजन है और जो आपका स्काल्प है, यहाँ से हेयर्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको फेस पे एक्ने या पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। पीसीओएस का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी कि इनफर्टिलिटी होना, ओवुलेशन टाइम से ना होना, अंडे की क्वालिटी का खराब हो जाना और उसकी वजह से पीरियड्स का टाइम से ना आना। इन सभी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी कोज होती है, यानी बांझपन की समस्या, ये प्रेग्नेंट होने में दिक्कत करता है। दूसरा, ये होता किन कारणों से है, ये होता क्यों है? नंबर 1, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, यानी कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एलएच हार्मोन यानी लुटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी बढ़ जाते हैं। तो दैट मीन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से पीसीओएस हो सकता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को हुआ है तो वो आपको भी हो सकता है। तीसरा, इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पीसीओएस को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, जैसे एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। और हम इसमें और क्या करा सकते हैं, हम प्रोलैक्टिन टेस्ट करा सकते हैं, जीटीटी टेस्ट करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, जिसमें ओवरीज देखी जाती हैं कि कहीं आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेडिकेशन। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें जिससे आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आप अपना वेट कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और आपको क्या नहीं खाना है, आपको स्टार्च वाली चीज़ें नहीं खानी, जैसे आलू, अरबी, चावल, और आपको मीठा नहीं खाना है। आपको जो खाना है, यानी कि आपको हरी सब्जियां खानी हैं, प्रोटीन डाइट लेनी है, नॉनवेज, अंडा, दालें, चना, छोले, राजमा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकती हैं, वॉलनट्स ले सकती हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकती हैं। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 3 से 45 मिनट की तो करनी ही है। इसमें आप एरोबिक्स ले सकते हैं, जुम्बा ले सकते हैं, किसी भी टाइप की जो आपको पसंद है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। नेक्स्ट, आपको खाना समय से खाना है और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको हार्मोनल थेरेपी पे डालते हैं, यानी ओसीपीस पे, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे। ये कोर्स लगभग 21 दिन का होता है। जब आप ये ख़त्म करते हैं आपको फिर से पीरियड आता है और फिर नेक्स्ट मंथ से फिर से शुरू कर दी जाती है। तो इस तरीके से 3 से 6 महीने तक का कोर्स डॉक्टर आपका स्टार्ट करते हैं और इसमें पीरियड्स 6-7 महीने के बाद नेचुरली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो ओबीस पेशेंट होते हैं उसमें कई बार हमें मेटफॉर्मिन या मायोआइनोसिटॉल करके सोल्ट होते हैं, वो डॉक्टर आपके स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, संतुलिका पीसीओडी केयर। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया है, उनको दिए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिसके समय से पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं, वेट कम हो गया है, जिनके हेयर लॉस हो रहे थे और एक्ने हो रहे थे वो भी ठीक होना शुरू हो गए हैं। आपको भी अगर ये प्रोडक्ट मंगवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें या कॉल करें और अधिक जानकारी के लिए मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू।